उत्तर प्रदेश के सभी चरणों के मतदान के बाद एग्जिट पोल का अलग अलग चैनल अलग अलग तरीके से दिखा रहे हैं कि किसकी सरकार बन रही है। लेकिन आपको हम तफसील से बताएंगे कि इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है, वहां पर किस तरह से इस बार लोगों का रुझान रहा, मतदाता लोग किस तरफ ज़्यादा गए हैं, पूरी खबर आपको हम दिखा रहे हैं। लेकिन कई चैनल वाले ने अभी तक घोषित कर दिया है कि बीजेपी की सरकार वहां पर बन रही है। बताते चलें कि कई चैनल वालों ने समाजवादी पार्टी का सरकार जो है बन रहा है ये भी दिखा रहा है। कई चैनल वालों का मानना है कि बीजेपी 160 से 190 सीट तक ला रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी को बता रहे हैं कि 180 से 210, बहुजन समाजवादी पार्टी 12 से 18 और कांग्रेस 7 से 10 उधर 5 से 10। ये जो आंकड़े अलग अलग चैनल के माध्यम से आ रहे हैं, तो कोई जो है बीजेपी को बढ़त दिखा रहा है, कोई समाजवादी को बढ़त दिखा रहा है। लगातार चुनावी माहौल में भी ऐसा देखा गया, जब चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहे थे लगातार जो है टीवी चैनलों में यही चर्चाएं चल रही थी कि इस बार जो है समाजवादी पार्टी का आमने सामने का टक्कर जो है बीजेपी के साथ होगा। फिलहाल जो आपको हम बताने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरजमीन में जमीनी हकीकत और जमीनी सच्चाई क्या हुआ है, इस बार जो है किस तरह का नतीजे आने वाले हैं। चूंकि 10 मार्च को लोगों का इंतजार है, लेकिन उससे पहले लोग जो सुनना चाह रहे हैं एग्जिट पोल के माध्यम से, ये आपको हम बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरजमीन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एंट्री हुई और साफ तौर पर आप माने कि मजलिस ने वहां पर 100 सीटों पर चुनाव लड़ी। बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी साहब वहां पर कई सालों से मेहनत करते रहे। आपको बताते चलें कि दलित मतदाता वहां पर बहुजन समाजवादी पार्टी को कहीं न कहीं खिसकते दिखाई दे रहा है। यानी मतदाता दलित मतदाता जो है इस बार बीजेपी के तरफ रुझान बढ़ा है। अब साफ तौर पर है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं ये फायदा हो रहा है और साथ ही साथ जो है बीजेपी के कई जो है विधायक जो है समाजवादी पार्टी में आ गए। तो लोगों का मानना है कि वहां पर जो है मुस्लिम और दलित वोट बैंक, यानी मुस्लिम और दलित वोट बैंक का फैसला है। और खास तौर पर जो दलित वोट जो है इस बार जो है बीजेपी जो है बहुजन समाजवादी पार्टी से लिया है और बहुजन समाजवादी पार्टी अब वहां पर हाशिए पे जा रहा है। इस बार भी चुनाव में उतना जो है बहुजन समाजवादी पार्टी का असर नहीं देखा गया है। फिलहाल आपको हम बताते चलें कि मुस्लिम मतदाता, अब मुस्लिम मतदाता का वहां पर क्या रुझान निकला है, जिस तरह से आंकड़े सामने में आ रहा है, लोगों का वहां पर मानना है कि इस बार जो कहीं ना कहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ी है। कई मुद्दे वहां पर सामने में आ रहे थे, जिस तरह से बीजेपी के कुछ जो है मंत्री और विधायक जो है समाजवादी पर आ गए और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जो है लगातार कहीं न कहीं मुसलमानों के जो है उम्मीदवारों का टिकट काटा है, इनका असर पड़ा है। मुसलमानों के जो है ख़ास तौर पर अंदर जो है नाराज़गी है और ख़ास तौर पर जो है कई मुद्दे और हैं, जिस तरह से बड़े बड़े लीडर, मुसलमान लीडर वहाँ पर जो है आज भी जेल के सलाखों के पीछे में है, लेकिन उसके लिए आवाज़ नहीं उठाया ना। ये ख़ास तौर पर वहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी को नुकसान हो सकता है। और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश के लोगों के बीच एक विकल्प के तौर पर एमआईएम पार्टी आई और एमआईएम के बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार वहां पर चुनाव प्रचार किए और ख़ास तौर पर बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी साहब मुसलमान और दलित के जो है सियासी बेदारी लाने में पूरा कोशिश किए हैं। और ख़ास तौर पर चुनावी माहौल को देखते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरजमीन में जहां पर मुस्लिम जो है उम्मीदवार खड़ा किए, तो वहीं अन्य समुदाय से भी वहां पर उम्मीदवारों को टिकट देने दिए। साथ ही साथ जो है अब जो है वहां पर चुनावी समीकरण आ रहा है। साफ तौर पर आपको हम बता रहे हैं कि इस बार जो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले रिजल्ट आ सकते हैं। मुस्लिम मतदाता का अगर फैसला सही हुआ है, जिस तरह से विकल्प के तौर पर बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी साहब पहुंचे और ख़ास तौर पर उन्होंने वहां पर जो है सियासी जो है जो रणनीति और समीकरण बनाया, वहां के लोगों के बीच जो है वहां के शैक्षणिक हालात मुसलमानों का दर्शाया और दिखाया आईने की तरफ। और ख़ास तौर पर वहाँ के लोग जो है जिस तरह से पहले के बनिस्बत जो बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी साहब शुरुआती दिनों में उत्तर प्रदेश पहुँच रहे थे, उसके बाद से लगातार कहीं ना कहीं एमआईएम मजबूत हुआ है। बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी साहब ने वहाँ पर बारीकी से उन मुद्दों को उठाया है जो मुसलमानों के लिए नहीं हुआ है। और ख़ास तौर पर बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी साहब वहाँ पर लीडरशिप वाले मुद्दे जो है चला है कि वहाँ पर वो नेता बनाने आए हैं। इस बार जो है मुसलमानों के अंदर लीडरशिप बनाना है, जिसको लेकर वहाँ के लोग जो है
ये उत्साह का माहौल देखा गया। और इस बार जो वोट भी बढ़ा है लगातार, कहीं ना कहीं जो मुस्लिम बूथों में लगातार वहाँ पर जो है वोट प्रतिशत जो है बढ़ा है, और साथ ही साथ वोट का इस्तेमाल लोगों ने किया है, एक उत्साह का माहौल देखा गया है। आपको हम लगातार बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जो है और बहुजन समाजवादी पार्टी कहीं नजर नहीं आ रहा था। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब फिर गठबंधन किए और रणनीति अपना तैयार किए हैं। अब इस वक्त जो है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरजमीन में ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम मतदाताओं का अगर फैसला सही रहा है, और साथ ही साथ जो जनसैलाब देखा जा रहा था उत्तर प्रदेश की सरजमीन में मुस्लिम बड़े लीडर असदुद्दीन ओवैसी साहब के सभाओं से, ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की सरजमीन में कुछ न कुछ परिवर्तन और चेंजिंग होना है। और साथ ही साथ इस बार जो सरकार है बहुजन समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच जो है आमने सामने का टक्कर है, और कुछ ही सीटों का फासला रहेगा। और मानना यह है कि इस बार एमआईएम उस गैप को पूरा करने में जो है कामयाब हो सकती है, और अखिलेश यादव को जरूरत पड़ सकता है। फिलहाल जो है अगर मुस्लिम मतदाता जो है वहाँ पर जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, वहाँ पर चूंकि बहुत सारे जो है उलमाओं ने भी प्रतिक्रियाएं दी है, और ख़ासतौर पर उन तबकों का भी जो है प्रतिक्रिया का असर पड़ रहा है, और मुस्लिम मतदाता ने इस बार जो है वहाँ पर वोट इस्तेमाल जो किया है। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लगातार उस वोटिंग के समय में खास तौर पर जो है एतमाद भी किए हैं कि इस बार जो फैसला ले रहे हैं उत्तर प्रदेश की सरजमीन में बिल्कुल सही फैसला ले रहे हैं। और ख़ास तौर पर यही फैसला है कि उत्तर प्रदेश की सरजमीन में जो फैसला मुस्लिम मतदाता इस बार लिए हैं, और ख़ास तौर पर अभी लोगों का जो है मतदान ईवीएम में बंद है, लेकिन उसी पर निर्भर है कि सरकार किसकी बनेगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वहाँ पर चीख चीख कर भी कहे हैं कि इस बार जो है एक विकल्प के तौर पर आई है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उसको जो है स्वीकार करना चाहिए। और ख़ास तौर पर मुस्लिम मतदाताओं का अब जो है क्या रुझान बढ़ता है। हालांकि मानना यह भी है कि लगातार कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट जो है वहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी को दिया है, कभी कांग्रेस को दिया है, कभी समाजवादी पार्टी को दिया है, कभी बीजेपी को रोकने के लिए दिया है। लेकिन इस बार जो है विकल्प वहाँ पर किस तरह से तैयार किए हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, इसको देखना है। और पूरा खेल जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब पर निर्भर करता है कि इस बार जो है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरजमीन में जो अखिलेश यादव जो हल्के में ले लिया है एमआईएम के साथ जो गठबंधन नहीं किया है, खासतौर पर इसका खामियाजाना जो है उनको भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल आपको हम लगातार दिखा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एग्जिट पोल क्या है। तो उत्तर प्रदेश का यही एग्जिट पोल है कि उत्तर प्रदेश की सरजमीन में जो अगर मुस्लिम और दलित का फैसला जो है सही होगा, और ख़ास तौर पर एमआईएम के तरफ अगर मुस्लिम मतदाता ज़्यादा रुझान किए हैं, तो यकीनन है कि वहाँ पर जो है अखिलेश यादव को एमआईएम की ज़रूरत पड़ सकती है। और बिहार के बाद जो है उत्तर प्रदेश जो है एमआईएम का जो है एक मिसाल इतिहास के पन्नों पे लिखा जा सकता है। और देश भर में लोग यही कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, और 5 राज्यों का चुनाव उतना नहीं सुर्खियों में था, जब एमआईएम को लेकर के ज़्यादा ही सुर्खियों में रहा है। फिलहाल जो है लगातार आपको हम द मैसेज न्यूज़ के माध्यम से अपडेट दिखाएंगे। हमारे न्यूज़ चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। खुदा हाफिज़।